ये समझो कि अ, जब कोई मर जाता है या मर जाती है, अब उसका पकड़ लो कोई नहीं है, या जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो धर्म पत्नी थी और अभी मेरा आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और बेटा नहीं है, तो फिर पिंडदान, श्रद्धा इत्यादि उसको स्वीकार होगा या नहीं होगा? यही प्रश्न है ना भाई। नहीं होगा, लेकिन उनका जो तो उनका हाथ में होगा वो मैं जानती हूँ। हाँ। और मेरे हाथ से बोलने से तो वो बोल रही हूँ, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हाथ का बात नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाओ। हाथ और ये जो बात है वो तो कर्मकांड का बात है, लेकिन सबसे पहला विषय बिंदु ये है कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध देना चाहता है, पितृपक्ष में हो या उसका मृत्यु तिथि में, जन्म तिथि में हो, तो वो तो प्रेत योनि में है या पितृ योनि में है। जैसा जैसा कर्म पकड़ लो, उसका कोई बेटा बेटी नहीं है। और ये बहुत ठीक बात है या बुरा बात है, ये तो अलग बात है कि खाली बेटा लोग ही श्रद्धा और पिंड देंगे, बेटी नहीं देंगे, उनको अधिकार नहीं है, जनेऊ नहीं है। ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया ना, मैं उधर बोलना नहीं चाहता हूँ। वो पंडित लोगों का और ब्राह्मण लोगों का अपना मतलब प्रपोति है, और जिसका बेटा नहीं रहता है कुंभ उसको कुंभी पाक नरक में सड़ना पड़ता है। कोई बोलता है पूत नामक नखेद वो नरक से निकलता है पुत्र, इसलिए पुत्र नहीं होने से वो पिंड का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ठीक है, लेकिन जिसका पुत्र नहीं हुआ उसको तो नरक भोगना है, वो नहीं भोगना है, वो अपना कंसेप्ट है, वो अलग विषय है। अभी विषय यहाँ इतना मात्र है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपका मन में श्रद्धा आया और आप चाहते हो कि आपका कोई नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, लेकिन आपका पति को आप श्रद्धा देना चाहते हो, पिंड देना चाहते हो, गया जी जाना चाहते हो, प्रयागराज जी जाना चाहते हो, एकदम जाके दिया जा सकता है। और इसीलिए तो विधान बताया गया है कि अगर पकड़ लो, पंडित लोग बोलते हैं कि तुम औरत हो, लड़की हो और तुम्हारे हाथ से पिंड नहीं दान होगा, अगर बोलते हैं तो ठीक है। तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन भी है कि ब्राह्मण लोग, जो जैसे बहुत सारे पंडित लोग होते हैं ना कि ऐसे जिनका कोई बेटा बेटी नहीं रहता है, वो मैं देखा हूँ, मेरा दादाजी के पास भी ऐसे लोग आते थे, कुछ दान दक्षिणा दे के जाते थे कि महाराज मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो आपके हाथ से पानी चाहिए, और ये आपको उसके लिए दक्षिणा देता। या ऐसा भी होता है जिसका बेटा नहीं है तो बहुत सारे, जैसे मेरे को भी कोई बेटा बना के रखा है, धर्मपुत्र बना के रखा है, उनका कोई नहीं है, तो मेरे को ऐसा कुछ दिए, मैं मना करने के बावजूद भी वो लोग दिए हैं। तो कि हम मरने के बाद आप हमें पानी देते रहना, और हमारे जो श्रद्धा वार्षिकी है उसमें पिंड वगैरह दे देना। तो अब उनको मिलता है नहीं मिलता है, ये नौटंकी, ये टेंशन में रहूंगा तो मैं तो पिंड दान तो नहीं कर पाऊंगा या उनको पानी दे नहीं सकता। ठीक है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा दूसरा बात, ये बात यहाँ गया खत्म बात। नेक्स्ट है कि जब हम श्रद्धा भक्ति में किसी भी प्रेत जोनि में हो या पितृ जोनि में हो, प्रेत लोक में हो या पितृलोक में हो, और हम उसको देते हैं, जब उसको कहीं से नहीं मिल रहा है तो तुमसे मिलेगा ना भाई। तीसरा है कि अगर आप नहीं कर सकते हो या पंडित लोग ये बोल रहे हैं कि लड़की हो, नारी हो और तुम्हारा आगे नहीं पीछे नहीं, कोई बात नहीं है, आप अपने लेवल पे प्रार्थना करके भक्ति करके दे सकते हो। और इसीलिए तो रियुकाई जो फॉर्मूला, जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ रियुकाई अगर पढ़ोगे, मैं उसका ट्रेनिंग भी गया था, कि ऐसे ही अतृप्त आत्मा जो मुक्ति नहीं पा रहे हैं और प्रेत योनि में घूम रहे हैं अशांत और अतृप्त होके, तो ये लोग जब संसार में डिस्टर्ब बन करते हैं, कोई उग्रवादी बन के जो डिस्टर्ब करता है, कोई किसी को पकड़ के डिस्टर्बेंस करता है, तो इनका शांति के लिए जापान का बहुत बड़ा एक संगठन रियुकाई इंडिया में आया था। उस समय मैं भी उसमें शामिल हुआ, दीक्षा लिया, बोलो चलो, वो लोग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रखते हैं, तो उसमें
प्रतिदिन अपने, ऐसा नहीं कि खाली पितृपक्ष में प्रेतों को शांत करने के लिए काम करोगे, बल्कि आप हर दिन ये कर सकते हो। अपने जो भी ऐसे लोग थे जो आपके जीवन में आए, या आपके दादा दादी नाना नानी, या कोई और तुम्हारा पति मर गया, तो उसे कंडीशन में भी आप प्रतिदिन आपके श्रद्धा सुमन उनको दे सकते हो। उसके लिए पद्धति है, एक वो पानी का पद्धति है, मैं बताया था तुम लोगों को क्लास में। तो वो उस प्रकार का रेगुलर किया जाता है, तो उनके साथ संबंध भी रहता है और उनका मुक्ति भी मिलता है। और जो लोग गलत सपना वगैरह देते हैं या किसी प्रकार का मैसेज तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी पहुंचा देते हैं, और उनका भी काम बन जाता है और आपका भी काम बन जाता है। आपका भी टेंशन दूर, उनका भी टेंशन दूर। ठीक है ना। तो प्रार्थना में, भगवत प्रार्थना में जो हम लोग हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, महामंत्र का पाठ करते हैं, ये सब भागवत जी का पाठ करते हैं, यही तो है जो प्रेत मुक्ति नहीं हो रहा है भागवत में, और उसको प्रेत मुक्ति होता है। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कर्मकांड में कि केवल बेटा होगा तो करेंगे। हाँ, बेटा नहीं है तो, पुत्र नहीं है तो पेचीदा मेथड है, और लेकिन उसका आत्मा का सदगति और तुम्हारा आत्मा का सदगति के लिए इस प्रकार के कार्य कर्म का अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ताकि दोनों का जीवन पे मुक्ति, भक्ति, उन्नति, शांति, इस प्रकार के तत्वों का प्राप्ति हो। और जो भी श्रद्धा में भक्ति में करे उसमें सबको मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वासुदेव मंत्र है, उस मंत्र में तुम कुछ भी कर सकते हो, बिना पंडित, बिना किसी का भी। वो तुम जो कमांड दोगे, जिसका नाम गोत्र लेके बुलाओगे, उस तक पहुंच जाएगा। पितृदोष निवारण का तो सबसे बड़ा यही मंत्र है ना, तो उसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वही पूछ रहे थे, हाँ ठीक, क्या करें, कुछ ना करें, करिए। नहीं करें, देखो देखो देखो, और कब तक करेंगे? कब तक करोगे मतलब जब तक जीवित हो तब तक करोगे। ठीक है, और अगर उसका मुक्ति मिल गया तो तुम देखना कि तुम्हारे जिंदगी में एक हल्कापन आएगा। देखो, कोई सोच लो कि अपमृत्यु हो गया पति का, और वो चलो तुम्हें सपना नहीं भी दे पा रहा है, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द तो वो रहेगा एक एनर्जी के रूप में या फोटो के रूप में। इसीलिए बोलते हैं अपमृत्यु वालों का फोटो नहीं रखना, माला नहीं चढ़ाना, वो सब कुछ उनका जो भी द्रव्य वस्तु है हर चीज़ विसर्जन कर देना, कोई मेमोरी नहीं रखना। अदरवाइज उसका जो एनर्जी है या प्रेत है जो भी हो, वो जिस जोनि में है, प्रेत जोनि में हो, पिशाच जोनि में हो, पितृ जोनि में हो, वो तुम्हारे लाइफ में आके कहीं ना कहीं अवरुद्धता या फिर मतलब एक प्रेजेंस तो दिखाएगा, अनुभव कराएगा कैसे ना कैसे, जब रात को अकेले सो रहे हो या कुछ भी हो रहा है। तो उसका मुक्ति के लिए तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें लग गया कि हाँ इसका मुक्ति हो गया, या इसका पिशाच लोक से प्रेत लोक से पितृलोक, या जो भी है उसका वो ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर और तुम्हारे साथ धीरे धीरे उसका लिंक भी कट जाएगा। और लिंक कटा तो तुम्हें खुद तुम्हारे नाभि मंडल में एक अनुभव भी होगा कि हाँ अब लिंक कट गया, जो तार था, जो कनेक्शन था वो कट गया है। नाउ यू आर नॉट मोर पैनिक अबाउट दैट प्रेत या पितृ या जो भी है। और तुम अभी तक ऐसा कुछ सपना या फिर कुछ ऐसे महसूस कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कुछ हाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब रात को भी नहीं, अकेले में भी नहीं, तो कुछ भी कभी भी नहीं, अकेले अंधेरे हों कि दिन अकेले में भी, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। पर ताकि जब थी तो बस काम तो लगा था और नहीं लगा। हाँ ठीक है, तो वो तो बढ़िया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में अगर इच्छा जग रहा है, वो इच्छा कहाँ से जग रहा है तुम्हारे? मेरा मतलब मैं करना चाहिए कि नहीं, ना ना ना, वो अलग बात है, करना अब मेरे ये जो कुछ द्वंद्व होना है, चाहिए कि नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं। ये जो द्वंद्व है करना चाहिए या नहीं, ये भी कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो उसका इंस्टिंक्ट होगा ना, नहीं तो तुम्हारे मन में आया, किसी और के मन में नहीं आया। ठीक है ना। किसी और का किसका आएगा? नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर आ रहा है ना भाई, ये इंस्टिंक्ट। किसका आएगा? वो उनका जो बहन वो लोग सब है, तो उनका मन में मैं कैसे जानूं उनका क्या है नहीं? नहीं, उनके देखो, जिसके सुनो, जिसके प्रति श्रद्धा रहता है, प्रेम रहता है, भक्ति रहता है, उसी के मन में आएगा। जिसके पास नहीं है उसके अंदर आएगा ही नहीं। मेरा सोच
हाँ इसलिए मैं बोलती हूँ हाँ, कि ठीक है, आ रहा है ना मन इसलिए में। बोलती हूँ और ऐसे नहीं है कि भावना का होता है ये। मेरा नहीं ऐसे मतलब मेरे हाथ से छूटना है बस, मतलब किसी का हाँ मदद भाई, नहीं ये है कमी किसी का आपको खल नहीं रहा है। है ना, ये कमी आपको खल रहा है ना। जब ये कमी खल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ये मन में विचार कहाँ से आता है। मन में विचार आने के पीछे भी तो कोई रहस्य होता है, ऐसे अपने आप तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा मन में विचार नहीं आया कि हम जाके अभी रॉक डांस करेंगे, हमारे विधवा होने के बावजूद भी हम जाके अभी एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में ये विचार आया कि नहीं, गया जी जाना चाहिए, प्रयाग जी जाना चाहिए, पिंड देना चाहिए। तो ये तो जो जो आया, उसके आने के पीछे तो कोई रहस्य है ना, तुम्हारे अंदर का वो भद्रता है, तुम्हारे अंदर का एक अच्छाई है, या तुम्हारे मन में कोई ना कोई एक ऊर्जा तो सप्लाई कर रहा है। तो उसको मान मान के कर देने से तुम भी शांति, वो भी शांति। चलो उसे मिले नहीं मिले अलग बात है, तुम्हारे मन में तो यही जो भावना है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कर लिया। तुम नहीं किया तो पंडितों को लेके किया। अब पूरी चले जाओ, बातें 22 पाउच में दे दो, और गया में चले चले जाओ, प्रयागराज में चले जाओ, मिला नहीं मिला तुम्हें क्या मतलब, कर्म करो ना, फल के बारे में क्यों आशा करते हो। ठीक है। तो कभी जाने से होता। हाँ हाँ, कभी जाने से होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं इतना तारीख को जाओगे, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, टिकट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और सबसे बढ़िया है पितृपक्ष, इस समय सारे पितर आ जाते हैं। तो जो आसिन महीना में जो आएगा उसमें। हाँ, तो मैं तो नहीं जानती हूँ वहाँ पर नहीं सकते। नहीं तुम्हें जानने का जरूरत नहीं, तुम जाओगे, मैं एड्रेस दे दूंगा पंडित जी लोगों का, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, आराम से काम हो जाएगा। ठगला लोगों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, अच्छे लोग भी हैं कनेक्टिव मैं मेरा। कहीं किसी को नहीं जानती हूँ और हाँ, नहीं जानते हो, मैं बता ये दूंगा।